बंधन क्यों है? सदगुरु के माध्यम से बता रहे हैं कि जीव को बंधन क्यों है। काहे हरनी दूबरी यही हरियरे ताल, लच्छ यहेरी एक मृग केति कटारो भाल। काहे हरनी दूबरी, सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे भरे ताल में हिरनी दुबली क्यों है। तो हिरनी ने उत्तर दिया कि मुझ एक के ऊपर लाखों शिकारी बाण चला रहे, मैं कितने बाणों से अपने आप को बचाऊं। अभिप्राय है कि विवेक संपन्न मानव जीवन पाकर भी जीव दुखी क्यों है। विवेक संपन्न मानव जीवन पाकर जीव दुखी क्यों है। तो उत्तर है कि उसके भीतर बाहर लाखों शिकारी उसके पीछे पड़े हैं, वह अपने आप को कितने प्रहारों से बचाए। यहाँ हिरनी एवं मृग जीव के लिए रूपक है। मानव शरीर विवेक संपन्न है, ऐसे उत्तम शरीर में रहकर भी जीव दुखी क्यों है। क्योंकि उसके बाहर भीतर लाखों शिकारी उसे मार रहे। भीतर विषयों की असंख्य इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार आदि अनेक कुसंस्कार, भ्रांति, अबोध, संशय आदि अज्ञान के दल अपने जहरीले बाणों से जीव पर निरंतर वार कर रहे, इसलिए जीव दुखी है। तो बाहर भीतर विषयों की असंख्य इच्छाएं, नहीं, भीतर का क्या है, भीतर विषयों की असंख्य इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये भी जीव को भटका रहे हैं। कुसंस्कार, भ्रांति, अबोध, संशय, अज्ञान के दल अपने जहरीले बाणों से जीव पर निरंतर वार करें, इसलिए जीव दुखी है। और बाहर बहुत प्रकार के मनुष्यों की संगत है, और उनमें से एक सूरवीर है जो समझा बुझाकर जीव को विषय वासनाओं, भ्रांति, संदेह, अज्ञान की खाई में ढकेलने वाले। सदगुरु विशाल देव भी कहते हैं, बाहर कुसंग पदार्थ संगति, जड़ चेतन मिली दुर्मति दा, और साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। बाहर में कुसंग पांचों विषयों के पदार्थ एवं प्राणी हैं, जो दुर्बुद्धि उत्पन्न कर मन को जलाते हैं, और साथ में कुसंग शरीर, मन तथा इंद्रियां हैं, और भीतर में कुसंग क्या है, इच्छाएं, कामनाएं हैं। इच्छाएं, कामनाएं, चाहनाएं, ये सब भीतर के कुसंग है। और बाहर कुसंग पांचों विषयों के पदार्थ एवं प्राणी हैं, जो दुर्बुद्धि उत्पन्न कर मन को जलाते हैं, और साथ में कुसंग है शरीर, मन तथा इंद्रियां। इस प्रकार मन में अनादि अभ्यस्त विषय वासनाएं तथा बाहर पांचों विषयों का गर्म बाजार और प्राणी पदार्थों का कुसंग मनुष्य को अविवेक की ओर ले जाने में निरंतर सहायक बनते हैं। इनका फल यह होता है कि मनुष्य सदैव मन से मलिन, अध्यात्म से निर्बल और चित्त से दुखी बना रहता है। क्योंकि संगति आदमी को, अच्छी संगत, अच्छे कल भी पढ़े थे कि जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे बोले वाणी वैसे, जैसे पीवे पानी वैसे बोले वाणी, और जैसे करे संग वैसे चढ़े रंग। जैसे जैसे व्यक्तियों का संग करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन पर प्रभाव पड़ता जाएगा। गलत व्यक्ति है, विषयी है तो विषयी हो जाओगे। जो झूठ बोलने वाले की संगत करोगे तो धीरे धीरे झूठ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। सच्चे व्यक्ति की संगत करोगे तो गलत भी तुम्हारे मन में गलत आ रहा है तो धीरे धीरे अच्छे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की संगत करने से जीवन में सुधार हो जाएगा। जो गलत आदत है, गलत कर्म, उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन मन क्या है, हमेशा
निरंतर वो क्या करता है, मलिन विषयों की ओर ही ज्यादा भागता है, गलत गलत चीजों को ज्यादा देखता है, सुनता है और उसी से ज्यादा प्रभावित होता है। और अच्छे चीज को कई बार बताने पर भी उस पर प्रभाव कम पड़ता है धीरे धीरे। लेकिन जिसको जीवन में सुधार की भावना होती है, जिसका जीवन संतों के संगत से, सज्जनों के संगत से सुधार की दिशा में जाता है, वह अपने जीवन को, अपने मन को निर्मल पवित्र बनाकर जीवन को अच्छा बना ले रहता है और सुखपूर्वक जीवन बिताता है। क्योंकि मानव जीवन विवेक संपन्न है। आज हमें सोचने समझने की शक्ति मिली हुई है, किस ओर जाना है हम स्वतंत्र हैं। मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन में विवेक के बीज है। मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जनों और साधुओं की संगति करे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करे और एकांत में बैठ हृदय की गहराई में उतर कर चिंतन करे और अपने विवेक को जगाए। मनन चिंतन, वास्तविकता पर विचार करना ही चिंतन है। यह शरीर है, एक दिन छूट जाएगा। जो जन्म लिया है एक दिन मृत्यु की गोद में समा जाएगा। इन बातों का चिंतन मनन करना चाहिए। जो प्राणी पदार्थ है वो छूटने वाले हैं। यह संसार स्वप्न के समान है, एक दिन सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इसका चिंतन करें, विवेक को जगाए। हृदय में विवेक का प्रकाश जग जाने से मन की सारी दुर्बलताएं, विषय वासनाएं एवं कुसंस्कार रूपी अंधकार गायब हो जाएगा। लेकिन विवेक का प्रकाश जगे तब, नहीं तो जीवन में अंधकार ही अंधकार है। मन विवेक से सबल हो जाने पर बाहर के प्राणी पदार्थ प्रलोभन नहीं उत्पन्न कर सकेंगे। जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हृदय को ज्ञान से आलोकित कर देगा, उस पर किसी का घास फांस नहीं लगता है। इसके लिए अपने को सावधान होना चाहिए। किसी की निंदा में, बुराई में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, राग द्वेष में नहीं फंसना चाहिए। जीवन में धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे तो जीवन निर्मल पवित्र बनता जाएगा। लेकिन आदमी दूसरों के ही निंदा बुराई में, काम क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, राग द्वेष में जीवन को खपा देता है और जीवन की बाजी हार देता है और दुखी बना हुआ भटकता रहता है। लेकिन मानव जीवन, विवेक संपन्न मानव जीवन मिला हुआ है। इसमें विषय वासनाओं का त्याग करके संतों की संगत से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से और सत्संग से जीवन को निर्मल पवित्र बनाना चाहिए, मन को निर्मल पवित्र बनाना चाहिए। तब यह मानव जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ऐसे ही खाते पीते विषयों को भोगते ही जीवन बीत जाएगा और अंत में केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। तो जो सुज्ञ जीव है, सत्संग, स्वाध्याय और साधना के द्वारा विषय शक्ति और अज्ञान को हटा देता है, वह महान बलशाली हो जाता है। उसके जीवन में भटकाव की नाम की कोई बात ही नहीं होती है। हम विचार करें कि हम क्रोध करते हैं, काम में, विषयों में फंस जाते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं, इससे हमारे जीवन में क्या होता है? केवल अंधकार, अज्ञान में भटकना। हम किसी की निंदा बुराई करते हैं तो सोचते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होगा। अच्छी चीज़ों की चर्चा करना चाहिए। अच्छे चीज़ों की चर्चा करेंगे तो मन में अच्छे संस्कार संग्रहित होंगे, और बुरी चीज़ों की चर्चा करेंगे, किसी की निंदा बुराई करेंगे तो मन में गलत संस्कार आता जाएगा। और निंदा बुराई करने से और जो दोष दुर्गुण है उसको जीवन में धारण करने से जीवन में सहज ही जो आ जाते हैं दुर्गुण दोष, उससे जीवन अज्ञान में ही चला जाता है, अंधकार में ही चला जाता है। इसलिए इन सब का त्याग करके सत्संग द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, साधना के द्वारा विषय शक्ति और अज्ञान को हटा देने से यह महान बलशाली हो जाता है। यह जीव शक्तिशाली है ही, लेकिन अज्ञान का आवरण होने से वह अपने आप को पहचान नहीं पाता और दुखों में भटकता रहता है। जीवन में भटकाव ही भटकाव होता है। तो जब वह
सुज्ञ जीव सत्संग स्वाध्याय साधना द्वारा विषया शक्ति और अज्ञान का त्याग कर देता है तो वह महान बलशाली हो जाता है और उसके जीवन में भटकाव का अंत हो जाता है। भटकाव नाम की कोई बात ही नहीं रह जाती। सदगुरु राम रहस्य साहब भी कहते हैं, जिन जिन पारख पाए तिन तिन लागी न फास, अज्ञ जीव परबस परे समुझ परे नहीं गास। उसको जो बंधन है वह समझ नहीं पाता। जिसके जीवन में पारा खा जाता है वह परख कर सारे अंधकार को, अज्ञान को, बंधनों को त्याग कर उससे छूट जाता है। तो सदगुरु इस साखी में बता रहे हैं कि जीव को बंधन क्यों है। जीव को बंधन क्यों है? क्योंकि उसके बाहर और भीतर दोनों ही प्रकार के उनके भीतर और बाहर लाखों शिकारी उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए वह दुखी है। तो ये विवेक संपन्न मानव जीवन पाकर दुखी क्यों है? क्योंकि उसके बाहर भीतर कुसंग है। बाहर भीतर कुसंग के कारण से, गलत वासनाओं के कारण से वह भ्रांति, संदेह और अज्ञान की खाई में चला जाता है। इसलिए इन सब का त्याग करके, या जो शक्तिशाली जीव है, मानव जीवन मिला हुआ है, विवेक संपन्न मानव जीवन मिला हुआ है, उसमें हम बंधनों की परख करके, उसका त्याग करके निर्मल पवित्र जीवन जी के कल्याण साधना कर सकते हैं। सदगुरु आगे साखी में बता रहे हैं कि तीन लोक भव पिंजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। तीन लोक क्या है? सत, रज और तम। तीन लोक भव पिंजड़ा, ये सत, रज और तम, ये तीनों गुण पिंजड़े बन गए। और पाप पुण्य भव जाल, पाप पुण्य जाल बन गए। सकल जीव सावज भय, सब जीव इसमें फंसने वाले शिकार बन गए। एक अहेरी काल, एक अज्ञान काल, काल यानी मन की कल्पना है, अज्ञान, एक अज्ञान काल शिकारी ने सबको फंसाकर मार दिया। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग मनुष्य का पतनकारी तथा सदुपयोग कल्याणकारी। कोई भी वस्तु है संसार के, उसका दुरुपयोग क्या है? हमारे लिए पतनकारी है, हानिकारक है, और सदुपयोग क्या है? कल्याणकारी। जैसे चाकू है, चाकू का डॉक्टर क्या करता है? एक मरीज की चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन करता है और उसको जीवन दे देता है। लेकिन एक डाकू क्या करता है? उसी चाकू से किसी की हत्या कर देता है, जान ले लेता है। हमें ये शरीर मिला हुआ है, जैसे हाथ मिला है, तो हम इससे किसी को दुख पीड़ा पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, और इसी हाथ से सेवा भी कर सकते हैं। पैर है तो उसका सदुपयोग कर अच्छी जगह जा सकते हैं और गलत जगह भी जा सकते हैं। आँख मिली है तो अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं और गलत दृष्टि भी हो सकती है। तो इसका सदुपयोग और दुरुपयोग, इसका सदुपयोग करेंगे तो यह कल्याणकारी है, और दुरुपयोग करेंगे तो यह हानिकारक है, पतनकारी है। तो सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की जीवन में परम आवश्यकता है। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये जीवन के कल्याण में सहायक बनते हैं। पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ तो त्रिगुणात्मक है। जीवन के क्षण क्षण के व्यवहार में तीनों गुण बरतते हैं। ज्ञान, प्रसन्नता एवं एकाग्रता सतोगुण है। सतोगुण क्या है? ज्ञान, प्रसन्नता एवं एकाग्रता सतोगुण है। क्रिया मात्र रजोगुण है और आलस्य, निद्रा आदि तमोगुण है। सतोगुण का कार्य ज्ञान तथा प्रसन्नता है और इसकी आवश्यकता है, परंतु क्रियाशीलता रूप रजोगुण की भी आवश्यकता है। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वह रजोगुण का काम है। क्रियाशीलता रूप रजोगुण की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक क्रियाशीलता है। जब हम सोने चलते तब बत्ती बुझा देते हैं। अंधकार तथा नींद दोनों ही तमोगुण के कार्य है, परंतु दोनों की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। यह समझना सरल है। इनका दुरुपयोग बंधन बन जाता है। ज्ञान सतोगुण का कार्य, परंतु यदि ज्ञान में अहंकार हो तो वही बंधन का कारण बनता है। ऐसे अन्य गुणों के विषय में भी समझे।
गीताकार ने इस विषय को बड़ा साफ कहा है कि कैसे ये तीनों गुण बंधन बन जाते हैं। वे कहते हैं कि हे निष्पाप, उनमें से सत्व निर्मल प्रकाश स्वरूप तथा स्वास्थ्यप्रद है, अतएव वह सुख तथा ज्ञान की आसक्ति अहम भाव में बांधता है। हे कौन्ते, तुम यह समझो कि राग रूप रजोगुण कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न हुआ है। यह जीव को कर्म की आसक्ति में बांधता है। सब देहधारियों को भ्रम में डालने वाले तमस को अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। हे अर्जुन, यह जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा में बांधता है। उक्त तीनों गुणों के कार्य जिनका सदुपयोग करने से वे कल्याणकारी होते हैं और उन्हीं का दुरुपयोग करने पर उक्त ढंग से जीव के फंसने के पिंजड़े बन जाते हैं। अब पाप पुण्य भवजाल, सदगुरु कहते हैं कि ये पाप पुण्य दोनों जीव के फंसने के लिए जाल बन जाते हैं। जीवन में पाप को तो कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। निश्चित ही जीव के लिए यह केवल बंधन ही है, परंतु पुण्य कर्मों की जीवन में महती आवश्यकता है। आदमी एकदम निष्क्रिय होकर हर क्षण नहीं रह सकता। यदि वह पुण्य कर्म एवं शुभ कार्य नहीं करेगा तो उससे पाप एवं अशुभ कर्म होने लगेंगे। अतएव पुण्य कर्म करते रहने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, उसे अनासक्ति, अहंकार रहित तथा निष्काम भाव से करना चाहिए। पुण्य कर्म भी बंधन बन सकते हैं। कब? जब वह अहंकार चाहना पूर्वक हो तब, और अनासक्ति, अहंकार रहित और निष्काम भाव से हम करेंगे तो वो बंधन नहीं बनेगा। परंतु जब आदमी पुण्य कर्म कर उसका अहंकार करता है तब वह उसके लिए बंधन बन जाता है। पाप कर्म तो अहंकारवश होते ही हैं, परंतु मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है तब अविवेकवश उसमें भी अहंकार कर लेता है। इसलिए पुण्य कर्म भी जीव के लिए बंधन बन जाते हैं। कर्मों का बंधन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। इसी लक्ष्य को लेकर सदगुरु ने कहा है कबीर, ये दोनों बेरी, एक लोहा एक से सोना केरी। दोनों बंधन में बांधने वाले हैं। चाहे आप लोहे की बेड़ी में बंधो, चाहे सोने की बेड़ी में, बंधन तो दोनों ही है। इसलिए जब पुण्य कर्म करे तो निष्काम भाव से, उसमें अहंकार ना हो। लेकिन आदमी अविवेकवश उसमें भी अहंकार कर लेता है। मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं इतना अच्छा कर्म करता हूँ, मैं इतने लोगों की सेवा करता हूँ, भूखे को भोजन देता हूँ, प्यासे को पानी पिलाता हूँ। लेकिन यह निष्काम भाव से होना चाहिए। हम करें, हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, शरीर से सेवा करें, मन से सेवा करें, तन से सेवा करें, धन से सेवा करें, लेकिन निष्काम भाव, मन में कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। इस प्रकार तीनों गुणों के कार्य और पाप पुण्य कर्म जीव के अज्ञान तथा अहंकारवश उसके फंसने के लिए पिंजड़े एवं जाल बन गए। इस जाल में जीवों को फंसाने वाला एक ही शिकारी है। कौन है शिकारी? फंसाने वाला कौन शिकारी है? अभी बताए ना सदगुरु, साखी में बताए कि नहीं बताए? कौन कौन फंसा रहा है बताओ? सकल जीव सावज भय एक अहेरी काल। कौन फंसा रहा है? मन को कौन फंसा रहा है? मन की मतलब काल, मतलब मन की कलमा, अज्ञान ही जीव को फंसा रहा है। जीवों को फंसाने वाला एक ही शिकारी है, काल। काल का अर्थ है मन की अविवेक पूर्ण कल्पनाएं। मन क्या क्या कल्पना कर लेता है? मन का अज्ञान, मन की कल्पनाएं, मन की मलिनता ही काल है। यदि यह काल मर जाए तो कहीं कोई बंधन नहीं है। केवल मन शुद्ध हो जाए, केवल मन शुद्ध हो जाए तो जीवन के सारे व्यवहार इतने निर्मल हो जाएंगे कि तीनों गुणों के कार्य कल्याणकारी बन जाएंगे। लेकिन मन में ही गलत विचार आ जाते हैं, मन ही अशुद्ध हो जाता है। सारा खेल किसका है? मन का। तब जीवन में तो मन
मन केवल शुद्ध हो जाए तो जीवन के सारे व्यवहार निर्मल और पवित्र हो जाएंगे, तीनों गुणों के कार्य कल्याणकारी बन जाएंगे। तब जीवन में पाप तो होगा ही नहीं, पुण्य कर्म भी निष्काम एवं तथा निर्माण भाव से होंगे और जीवन पूर्ण निर्ग्रंथ निर्मल मुक्त रूप हो जाएगा। तो जीवन को निर्ग्रंथ निर्मल और मुक्त रूप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा ममता? सेवा स्वाध्याय साधना तो करोगे तो कब सेवा स्वाध्याय साधना कब सफल होगा? जब मन शुद्ध होगा, मन में कोई गलत भाव ना हो, गलत विचार ना हो, तभी मन शुद्ध होगा तो हमारे व्यवहार निर्मल होंगे, पवित्र होंगे और जीवन में तब जीवन में पाप तो होगा नहीं और पुण्य कर्म भी निष्काम और निर्माण भाव से होंगे और जीवन पूरा निर्मल पवित्र हो जाएगा। तो सद्गुरु इस साखी में बता रहे हैं कि तीन लोक भव पिंजड़ा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भये भये एक हैरी काल। ये तीन लोक क्या है? सत रज और तम। ये तीनों गुण पिंजड़े बन गए और पाप पुण्य जाल बन गए। सब जीव इसमें फंसने वाले क्या बन गए? शिकार बन गए। और इसको फंसाने वाला कौन है शिकारी? काल। काल यानी अज्ञान, मन की कल्पनाएं, यही जीव को भटका रहा है, यही बंधनों में बांध रहा है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? अपने मन को शुद्ध करना है और मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा जीवन निर्मल हो जाएगा, हमारे कर्म निर्मल हो जाएंगे, फिर कहीं चाहना, कामना या अहंकार नहीं होगा। इसलिए तब जीवन में पाप तो होंगे नहीं और पुण्य कर्म भी निष्काम और निर्मम भाव से होंगे। वंदन है गुरुदेव